Hello everyone, I am Ashok Kumar. I am going to teach you the next poetry, Fire and Ice of a standard 10th from the book First Flight. This poem has been composed by Robert Frost. The poetry is, some say the world will end fire, some say in ice. तो इसका जो फ्लैट मीनिंग है कि कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत जो है आग से होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत जो है वो बर्फ से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि 2 बार अंत होना हो तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ कि घृणा भी बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यह कहना कि विनाश बर्फ से होगा ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड वुड सफिश, और ये सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट 4 लाइन को देखते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में समझा देता हूँ, उसके बाद हिंदी में बताऊँगा कि द पोएट सेज दैट देयर आर 2 नोशंस इन द सोसाइटी अबाउट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में कवि का कहना है कि 2 तरह की विचारधाराएं हैं समाज में कि किस तरह से इस वर्ल्ड का अंत होगा, किस तरह से इसका डिस्ट्रक्शन होगा। द फर्स्ट ऑफ दीज थियोरीज स्टेट्स दैट फायर विल काउज द डिजास्टर टू हैपन, और पहला जो थियोरी है वो ये बताता है कि फायर जो है ये कारण होगा डिजास्टर का। डिजास्टर का मतलब एक तरह का विपदा होता है, विपत्ति होता है। ही इक्वेट्स fire with human passion and desire. The poet frankly confesses that he agrees with those people who believe that world will be burnt by fire, और कवि जो है उनके फेवर में है जो इस चीज़ को मानते हैं कि इस संसार का अंत जो है आग से होगा। सेकंड जो स्टांजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। तो इन दीज लाइन्स द पोएट स्टॉप्स डिस्कसिंग द फर्स्ट थियोरी। अब इस लाइन में पोएट जो है फर्स्ट थियोरी का जो डिस्कशन है उसको स्टॉप करता है एंड गोज ऑन टॉक अबाउट द सेकेंड थियोरी, और वो सेकेंड थियोरी पर बात करना शुरू करता है। सेकेंड थियोरी जो है ये आइस है। द थियोरी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ बाय आइस। यहाँ पे लोगों का कहना है कि डिस्ट्रक्शन जो है पृथ्वी का आइस से भी हो सकता है। ही डज नॉट डिसएग्री विथ द फर्स्ट थियोरी अबाउट फायर, और कभी जो है उससे भी डिसएग्री नहीं है कि फायर से भी पृथ्वी का अंत होगा। ही सिंपली कंसीडर्स दैट व्हाट माइट हैपन इफ द अर्थ वर टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम। क्या हो सकता है जब पृथ्वी का अंत सेकेंड टाइम होता है, दूसरी बार होता है, तो दूसरी बार जो कहने का मतलब है वो आइस है।
he is sure that the second time ice will be enough to destroy। और पोएट का ये भी कहना है और आश्वस्त है पोएट कि सेकंड टाइम जो है पृथ्वी का जो डिस्ट्रॉय होना है, संसार का जो डिस्ट्रॉय होना है, वो आइस भी सफिशिएंट है। द अर्थ एज नियरली एंड इफेक्टिवली एज फायर, जिस तरह से फायर से हो सकता है उसी तरह से आइस से भी हो सकता है। ही देन कंपेयर आइस विथ हेट्रेड, और इस तरह से आइस को जो है वो हेट्रेड से कंपेयर करता है और फायर को जो है इसको डिज़ायर से कंपेयर करता है। इट मीन्स कि अगर इसको हम सिम्बोलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि फायर सिम्बोलाइजेस ह्यूमन डिजायर्स, वेयर एज आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। आइस जो है वो हेट्रेड को डिपिक्ट करता है और फायर जो है ये डिज़ायर को डिपिक्ट करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो समरी होना चाहिए, फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट poem written by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. Some say it will end in fire, while others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice, or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. They spread rapidly like fire and engulf your whole life. One becomes selfish and sometimes cruel also. On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness, and rigidity. One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. So in this way the summary of this poem is concluded. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है। तो लिटरेरी डिवाइस इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन स्टूडेंट्स मैंने कल आपको बताया था कि एलिट्रेशन इन विच same consonant sounds are repeated, that is alliteration। और इस लाइन में अगर हम alliteration को देखते हैं तो कौन सा alliteration हो सकता है। some say the world will end in fire, some say, तो ये alliteration है। और I hold with those who favor fire, तो यहाँ पे फेवर, ये दो लाइन जो है एलिट्रेशन का है। और इसमें अगर हम राइमिंग स्कीम को देखते हैं तो राइमिंग स्कीम इसमें आ जाता है फायर, तो ये इसका राइमिंग स्कीम ए होगा। आइस इसका राइमिंग स्कीम बी होगा। फिर फायर का यहाँ डिजायर है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी फेवर फायर है तो इसका भी राइमिंग स्कीम ए हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो इसका राइमिंग स्कीम जो है ए होगा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो इसका राइमिंग स्कीम बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसका राइमिंग स्कीम ए हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रेट है और यहाँ पर हेट है तो इसका भी राइमिंग स्कीम बी होगा। और सफिश
आइस का सफिक्स दिया है तो इसका भी राइमिंग स्कीम ए होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग राइमिंग स्कीम भी देख लिए। और स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज concluded. You study the chapter yourself now 1 to 3 times and try to understand the insightful meaning of the poetry. Bye, see you, thank you so much.